हेलो मैथमेटिक्स ईजीवे में मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। 11वीं के ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया में पार्ट 1 की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले आप जानते हैं 26 जुलाई से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और जिन्होंने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अपना कर चुके हैं वो अपना पार्ट 1 अब भरना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 अगस्त से उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि ये पार्ट 1 कैसे भरना है, क्योंकि ये मोबाइल पे ओपन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आपको लैपटॉप और कंप्यूटर पे ओपन हो रहा है, इसलिए आपको भरने में काफ़ी समस्याएं हो रही है। तो लैपटॉप या कंप्यूटर पे कैसे आपको पार्ट 1 भरना है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसलिए जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग पूरी प्रक्रिया समझते हैं कि किस प्रकार से हमें अपना पार्ट 1 11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में पार्ट 1 कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जो गूगल क्रोम होगा उसमें जाइए। इस तरह से देखिए मेरे पास यहाँ पे गूगल क्रोम है, तो मैं इस पर जा कर के क्लिक करता हूँ। इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरह से आपको पेज ओपन होगा। आप यहाँ पे सर्च बार में जाइए और सर्च बार में आपको 11th एडमिशन, ये मैंने पहले से क्लिक करके रखा था इसलिए यहाँ पे आ गया है। पूरा आपको भरना है eleventhadmission.org.in, ये पूरा टाइप करना है आपको। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो आपको होता है इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 6 रीजन आ जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको यह ऑनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट है महाराष्ट्र में। तो हम लोग मुंबई रीजन में आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, मुंबई रीजन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से क्लिक करते ही ये पेज ओपन होता है। इसके बाद इस तरह से आपका पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होने के बाद अभी देखिए आपको सबसे पहले यहाँ ऊपर दिया गया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। जिन्होंने अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो लॉगिन अभी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उनको अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो जिसको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराना है और इसके बारे में नहीं जानकारी है तो मेरे पुराने वाले वीडियो पे जाकर के देख सकता है कि किस प्रकार से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। एक बार आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड आपको मिल जाता है, और वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भरते हैं। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले तो जैसे ही लॉगिन करेंगे देखिए आपको ये इस तरह से पेज खुलेगा। अगर आप ये काम मोबाइल पे करते हैं तो आपको ये वाला भाग पूरा नहीं दिखाई देगा, सिर्फ इतना भाग आपको दिखाई देता है। तो इसलिए आपको इसके लिए लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से देख रहे हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 इनकम्प्लीट दिखा रहा है, यानी कि अभी तक आपने फॉर्म 1 कंप्लीट नहीं किया है। तो आज हम लोग वही सीखेंगे पार्ट 1 कैसे कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, ये स्टेप्स में जाने हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, वो आपको अगर उसमें कोई चेंजेस करना रहेगा रजिस्ट्रेशन में तो आप उस पर जा कर के चेंज कर सकते हैं। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र के फ्रेशर स्टूडेंट में आते हैं तो महाराष्ट्र के फ्रेशर स्टूडेंट को पर्सनल डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको फिल हो जाता है। इसलिए फ्रेशर स्टूडेंट और भी अगर महाराष्ट्र कैंडिडेट है तो उसको नहीं भरना है। इस डायरेक्ट आपको क्या करना है, एड्रेस डिटेल पे जाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस डिटेल पे क्लिक करते हैं। देखिए पहले आपको इस तरह से कोई भी कॉलम पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये कॉलम से होके, क्योंकि आपको हर एक पेज पे यहाँ लिखा रहेगा सेव एंड नेक्स्ट। जब तक ये पेज आपका कंप्लीट नहीं होता तब तक आप अगले पेज पे नहीं जा सकते। तो ये आपको इंफॉर्मेशन है पर्सनल डिटेल की, ये भरा हुआ है। मैंने बताया जैसे फ्रेशर स्टूडेंट है जो हैं वो आपको उनका भरा हुआ आएगा रेडीमेड। अब हम लोग इस पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही देखिए आपको इस तरह से पेज खुलेगा। ये तीसरा पार्ट हम लोग आ गया एड्रेस डिटेल के बारे में। एड्रेस डिटेल में देखिए आपको क्या क्या भरना है। एड्रेस में भरना है आपको बिल्डिंग, हाउस नंबर, स्ट्रीट, जो भी आपके हैं एड्रेस उसको भरना है।
फिर यहाँ पे उसका पिन कोड नंबर डालना है। फिर ये स्टेट महाराष्ट्र आपको ऑटोमेटिकली, या डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका थाने जो भी है आपका डिस्ट्रिक्ट जिसमें भी आते हैं उसको आप यहाँ भर देंगे। तहसील जो आपका है उसको भर देंगे, और यहाँ पर आपका सिटी कौन सा है उसको यहाँ पे भरना है। इतना आपको एड्रेस में फिल करना है। फिर नीचे देखिए यहाँ नोट दिया है, इफ़ एप्लीकेंट डज नॉट हैव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देन प्लीज़ गिव पेरेंट्स एंड रिलेटिव मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल आईडी एज टू रिसीव टाइमली कम्युनिकेशन अलर्ट एंड अपडेट्स। तो इसलिए आपको बताया गया अगर आपके पास स्टूडेंट के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो अपने पेरेंट्स या रिलेटिव्स का ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालेंगे, जिससे उनको कोई भी मैसेज अपडेट करना है आपके पास या आपको कुछ भी संदेश देना है तो आपको वह मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे भेज सकें। इसलिए आपको यहाँ पर कम से कम एक मोबाइल नंबर तो भेजना ही है। अगर आपके पास ईमेल आईडी दूसरा भी मोबाइल नंबर है तो देखिए आपको यहाँ पे पूछा है कि मोबाइल नंबर 2 इफ़ अवेलेबल, अगर आपके पास और कोई मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो आप उस पर भेज सकते हैं। लैंडलाइन फ़ोन नंबर इफ़ अवेलेबल, मतलब अगर आपके घर में भी कोई एक लैंडलाइन नंबर है तो उसको भी यहाँ पे भर सकते हैं, और अगर आपको ईमेल आईडी अवेलेबल है तो उसको यहाँ पे भर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग ये सब कॉलम को फिल करते हैं, एड्रेस कॉलम को। फिर भरने के बाद देखिए यहाँ पे आपको लिखा है सेव एंड नेक्स्ट पे जाने के लिए, तो हम लोग फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपका पेज खुलता है। देखिए अगला पेज ये है, इसमें आपको सेलेक्ट योर कैटेगरी, यानी कि आपके पास अगर महाराष्ट्र का कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो ही आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट में क्लिक करना है, और जो भी आपका SC NT जो भी आपका है उसको भरना है। लेकिन उसके लिए याद रखिए कि वह सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का बना हुआ होना चाहिए, अदर स्टेट का नहीं चलेगा। अदर स्टेट का अगर आप डालते हैं तो भी आप ओपन में आ जाएंगे, आपको कास्ट में नहीं गिना जाएगा। इसलिए जिनके पास महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट है और जिस कास्ट कैटेगरी में वो आते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ट्रायंगल सा बना हुआ है, डाउनवर्ड सिंबल दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउनवर्ड सिंबल है। इस सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कैटेगरी दिखाया गया है कौन से कास्ट हैं, और इसमें आपको जो भी कास्ट है आपका उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको जनरल ओपन को क्लिक करता हूँ, और इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें यस या नो में उसका जवाब देना है। अगर आप उसको बिलोंग करते हैं तो यस में क्लिक करेंगे, और नहीं बिलोंग करते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ए पार्ट पूछा है, यहाँ देखिए ABCDEF ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको बुलाया गया हैंडीकैप हैं क्या आप, तो नहीं है तो इसलिए नो पे क्लिक कर देंगे। डस एप्लीकेंट बिलोंग टू अर्थ के, मतलब जहाँ पे आप रहते हैं वो अर्थ के एरिया में आता है क्या, भूकंप एरिया में आता है क्या, नहीं तो उसके लिए आप नो पे क्लिक कर देंगे। फिर हैज एप्लीकेंट पेरेंट्स बीन ट्रांसफ़र टू ऑनलाइन प्रोसेस एरिया, एडमिशन के लिए आपके पेरेंट्स ने यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं क्या, तो नहीं किए हैं, आप पहले से यहाँ पे हैं इसलिए यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। वेदर एप्लीकेंट आपके दादा दादी जो हैं वो फ्रीडम फाइटर थे क्या, तो नहीं है तो यस है तो यस पे क्लिक करिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक करिएगा। फिर डज एप्लीकेंट पेरेंट्स बिलोंग टू सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, तो नहीं है तो इस पर नो, जिसके सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन में कैटेगरी में आते हैं उसको यस पे क्लिक करना है। डज एप्लीकेंट बिलोंग टू स्पोर्ट्स कैटेगरी, अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, मतलब आप स्पोर्ट्स में हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद डाउनवर्ड पे जाएंगे नीचे, और तो यहाँ पे आपको बताया गया ऑर्फेंस हैं क्या, ऑर्फेंस मतलब अगर आप अनाथ हैं क्या, अगर आप अनाथ में हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, आपके लिए रिजर्वेशन कोटा 1% कोटा रहता है, लेकिन नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपने 10th में कोई वोकेशनल सब्जेक्ट लिया था क्या, वोकेशनल सब्जेक्ट अगर आपका रहेगा तो यस पे क्लिक करिए, नहीं रहेगा तो आपका नो पे क्लिक होगा। माइनॉरिटी कोटा में आते हैं, जैसे मतलब आपको बताया गया है कि सिख इसमें आते हैं, मुस्लिम आते हैं, बौद्ध धर्म आते हैं, बौद्ध धर्म जो माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं। तुम चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्ध हो, धर्म को सारे को यस करना है।
सभी लोग यस करेंगे और बाकी जो माइनॉरिटी कैटेगरी में नहीं आते वो सारे के सारे नो क्लिक करेंगे। इसके बाद इन हाउस डेटा, या मतलब आपका अगर जो स्कूल है उसमें अगर 11वीं 12वीं है और आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं इन हाउस, तो उसको बोला जाता है इन हाउस कोटा। तो अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करिए, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको स्कूल में एडमिशन, आपके स्कूल में 11th 12th है और आप उसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ही आप यस पे क्लिक करिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब ये सब कुछ भर जाएगा तो अगला आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट। तो सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक किए। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपको इस तरह का फॉर्म खुलेगा। मतलब आपका एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस है, एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस 225 रुपये लगेगा। ये आपको एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मुंबई एरिया वाले को सबको 225 भरना है, बाकी कुछ एरिया है जहाँ पे 125 रुपये लग रहा है। तो मुंबई एरिया में कितना लग रहा है टोटल एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस 225। इसको आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए 225 यहाँ देखिए पेमेंट मोड दिया गया है। इस पर यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल है। इस सर्कल पे आप क्या करना है, क्लिक करना है। कुछ नोट्स दिए गए हैं उसको पढ़ लीजिए। ड्यूरिंग द पेमेंट इफ अमाउंट हैज़ बीन डिडक्टेड एंड पेमेंट नॉट कन्फर्म देन प्लीज़ वेट फॉर 30 मिनट्स एंड देन ओनली ट्राई अगेन टू पे। मतलब अगर आपने पेमेंट कर दिया है लेकिन आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन आपके अकाउंट से कट गया है, तो ऐसे समय आप जल्दीबाजी ना करें, कम से कम 30 मिनट रुके रहें रीपेमेंट करने के लिए। तो इसलिए आपको अगर दिखा नहीं रहा है पेमेंट आपका कंफर्म हुआ है कि नहीं, तो आप 30 मिनट तक रुके रहिए। अगर आपके अकाउंट से कट भी गया है तो आपको रुकना है। और अगर 30 मिनट तक आप कंफर्मेशन नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, रीपेमेंट कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपको पेमेंट 2 बार हो गया तो 2-3 दिनों में वह पेमेंट आपको वापस आपके खाते में मिल जाएगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। फिर यहाँ दिया ऑन पेमेंट मोड सेक्शन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। तो हम लोग ने अब इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है, यहाँ लिखा है प्रोसीड टू पे एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस। इस पर आपको क्या कर देना, क्लिक कर देना है। तो इस तरह से पेज ओपन होगा और इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से नीचे लिखा है प्रोसीड। इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए आपको पेज इस तरह से धीरे धीरे ओपन हो रहा है। आपको वेट करना है जब तक ओपन नहीं होता है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे इस तरह से आपको यहाँ पे पेमेंट मोड आ जाएगा। इसमें आपको देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड। इनमें से कोई भी से आप यूज़ कर सकते हैं। नेट बैंकिंग अगर आप करते हैं तो आपको 5 रुपीज़ 32 पैसा ये आपको टैक्स लगता है, जीएसटी लगेगा अगर आप नेट बैंकिंग से करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड से करने वाला हूँ। डेबिट कार्ड में आपको छूट है 2000 रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, इसलिए डेबिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। आप भी डेबिट कार्ड अगर आपके पास रहेगा तो आप यूज कर सकते हैं, या आपको गूगल पे या यूपीआई जो भी है उससे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जब डेबिट कार्ड पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको विंडो ओपन होगा। इसमें आपको देख रहे हैं 225 रुपये अमाउंट भरना है, कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट कार्ड पे ये सब लिखा होता है, कार्ड होल्डर का नेम, सीवीवी, ये सब भर के आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे अभी तक पेमेंट ऑप्शन नहीं दिख रहा है, पे। तो जब पे ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पेज थोड़ा और यहाँ स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। ये देखिए ये ऑप्शन यहाँ दिया गया है, इसको नीचे करके आपको करना है तो ही आपको देखो यहाँ हल्का सा पे ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पे ही आपको क्लिक करना है। जब आप ये सब डिटेल भर देंगे तो इसके लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा। जब आप आगे जाएंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे
अमाउंट के बारे में जानकारी दिया जाएगा। आपको कंटिन्यू पे क्या करना है, क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपको आपका OTP नंबर जो भी आपका रहेगा उस पर भरना है और सबमिट कर देना है। तो आपका अमाउंट जैसे ही क्लियर हो जाएगा आपका फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। और आपको उस फॉर्म को क्या करना है, एक बार वेरीफाई करना है, पूरा चेक करना है और इसके बाद अब पूरा जब सही रहेगा तो उसको क्या करना है, लॉक कर देना है। तो आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। करते हैं तो जो आपका पूरा फॉर्म की डिटेल आपके सामने आ जाएगी और इस फॉर्म को आपको अच्छे से चेक करना है कि आपने सब कुछ सही भरा है कि नहीं। और नीचे इस तरह से देखिए आपको आ जाएगा और यहाँ पे देखिए साइड में एक डब्बा बना हुआ है। इस डब्बे पे आपको क्लिक करना है। इस मतलब आपने सारे आपको कंडीशंस जो हैं वो मंजूर हैं। तो आप इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें बॉक्स के अंदर क्लिक कर देंगे। आप इसके पहले सारे फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं, क्योंकि एक बार ये फॉर्म जब लॉक हो गया तो आप इस फॉर्म में ऑनलाइन कोई भी चेंजेस नहीं कर सकेंगे। आपका इसमें चेंजेस होना संभव नहीं है और अगर चेंजेस चाहते हैं तो इसके लिए आपको आपके एरिया में जो गाइडेंस सेंटर रहेंगे उस गाइडेंस सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा। तो इतना सब कुछ ना करना पड़े इसलिए आपको एक बार फॉर्म को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आप लॉक पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक बार फिर से आपको पूछता है कि आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि ये एक बार अगर आपको लॉक हो गया तो इसके बाद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप श्योर हैं कि मुझे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है तो आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो ये आपका पूरा फॉर्म अब रजिस्टर हो गया है। आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगोस आ गए हैं गवर्नमेंट के। इसका मतलब है आपको ये फॉर्म आपको रजिस्टर हो चुका है। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है और ये ऑटो वेरीफाई हो चुका है। ये आपको नीचे से देखिए आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो महाराष्ट्र के फ्रेश स्टूडेंट है उनका फॉर्म ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। उनको वेरीफाई सेंटर पे जाना नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे करंट स्टेटस में ऑटो वेरीफाई, मतलब आपका वेरीफाई हो चुका है फॉर्म। वेरीफाई कराने के लिए किसी भी सेंटर पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए इस तरह से लगेगा। और देखिए बाकी जो अदर स्टेट के हैं या जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पे बहुत सारे कास्ट सर्टिफिकेट भी देने पड़ते हैं, अपलोड करना पड़ता है। उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें वो पता कर सकते हैं। तो इस तरह से उस फॉर्म फिल हो चुका है। अब अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ आपको ऑप्शन है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। क्लियर। और हाँ, फॉर्म से जाते समय यहाँ आपको लॉग आउट है। जब आप इसको बंद करना चाहते हैं लॉग आउट करके ही जाइए। तो देखिए एक बार जब आप लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करेंगे तो अब वही नाम आपको यहाँ दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 ऑटो वेरीफाई, मतलब आपका स्टेटस ये दिखा रहा है, यानी आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और ऑटो वेरीफाई भी हो चुका है। इस तरह से पार्ट 1 आपको कंप्लीट करना है। पार्ट 2 अभी तक कोई डेट आया नहीं है कि पार्ट 2 आपको कब तक भरना है। जब उसका डेट आएगा तो उसका भी वीडियो बना के भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से आप पार्ट 1 को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको अभी तक मोबाइल पे ये वाले ऑप्शंस नहीं शो रहे हैं, जिसकी वजह से आप मोबाइल पे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। इसलिए आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ करके भर सकते हैं। और अगर कोई मुझसे फॉर्म भराना चाहता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9920530517। इस नंबर पर आप मुझे अपनी डिटेल्स भेज करके फॉर्म भरा सकते हैं। वैसे फॉर्म का फ़ीस है 225 रुपये। तो आप फ़ोनपे से द्वारा 225 रुपये मेरे पास भेज सकते हैं या गूगल पे द्वारा। और अगर आप गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ज़्यादा देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। तो जिसको भी अपना फॉर्म अगर फिलअप कराना है तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है।